मध्य भारत में विद्यार्थियों के लिए विश्वास का पहला नाम मोमेंटम ने पांडुर्ना में अपनी सेवा कर दी है शुरू। आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए बोर्ड्स की तैयारियों में सबसे सफल नाम। विद्यार्थियों के लिए अप्रैल से बैचेस शुरू। 8, 9, 10th के लिए प्री फाउंडेशन बैचेस। हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, रेगुलर थियोरिटिकल प्रैक्टिकल क्लासेस, नेशनल रेगुलर टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी फैकल्टी, डेली डाउट क्लियरिंग सेशन, एसी क्लासरूम। एडमिशन ओपन 2025 फ्रॉम योर सिटी योर फ्यूचर। एड्रेस ऑपोजिट धाडसे हॉस्पिटल, रिलायंस फ्रेश मार्ट, मेन रोड, पांडुर्ना। संस्कारों की पाठशाला सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुर्ना। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक प्रवेश प्रारंभ। 11वीं में गणित, जीव विज्ञान और कॉमर्स संकाय में प्रवेश। बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार, धर्म, समाज और खेलकूद गतिविधियों के साथ अच्छी शिक्षा का एकमात्र स्थान। विद्यालय की सुविधाएं: विशाल भवन, सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान, पीने के लिए स्वच्छ पानी, अटल टिंकरिंग लैब, कैंपस कवर्ड विद सिक्योरिटी। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। पार्टी रोड, पांडुर्ना। वित्तीय संकट से गुजर रही नगर पालिका ने खाली खजाना भरने जल कर को 2 गुना और संपत्ति कर में 10% की वृद्धि की थी, जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। इससे नगर वासियों को जहां 50 रुपए के विपरीत 100 रुपए प्रति माह जल कर देना होगा, वही संपत्ति कर को वार्ड के हिसाब से अलग अलग बांट कर तय किया गया है। नगर के 30 वार्डों को 3 अलग अलग जोन में विभाजित कर संपत्ति कर का निर्धारण किया गया है। इन निर्धारित दरों में 10% की वृद्धि की गई है। नगर पालिका के खजाने को 2 गुना लाभ होगा। अब तक जहाँ नगर पालिका जल कर से 50 लाख रुपए सालाना आय अर्जित करती थी, वह डिमांड बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसी तरह संपत्ति कर की सालाना डिमांड 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 3.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। नगर पालिका को कर्मचारियों के वेतन करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस राशि की मदद मिल सकेगी। हालांकि बढ़ी हुई दरों का पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष सुरेश सुरजूसे ने जल कर को दुगना करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 1 तारीख से शहर में जो जल कर और संपत्ति कर बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जनता के साथ सरासर अन्याय हो रहा है ये, और इससे जनता संतुष्ट नहीं है, और आगे आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएंगे। आपको लगता है कि ये जायज़ है जैसे डबल कर दिया इन्होंने? नहीं। हमने परिषद में मीटिंग हुई थी, उस समय विरोध किया। 10-20 रुपये बढ़ा देते, जनता संतुष्ट रहती। यहाँ पे एक तो रोजगार नहीं है, कुछ नहीं, और सब सत्ताधारियों ने यहाँ पे खजाना खाली करके रख दिया है। और कुछ आने वाले दिनों में जनता ही इनको अच्छा सबक सिखाने वाली है। नगर पालिका परिषद ने 13 वर्षों बाद जलकर वृद्धि का निर्णय लिया है। 2012 में प्रशासक रहे तत्कालीन एसडीएम आईजे खलगो ने जलकर में 10 रुपए बढ़ोतरी की थी। इसके बाद आज की विषम परिस्थितियों में नगर पालिका को मजबूर होकर जलकर की राशि दोगुनी करनी पड़ रही है। वर्तमान में 1 दिन के अंतराल में जलापूर्ति की जा रही है। वार्डों में 45 मिनट नल आने का दावा किया गया है, लेकिन नल 30 से 35 मिनट ही आता है। अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुर्ना। आबकारी विभाग के हाथ लंबे नहीं छोटे पड़ गए हैं, क्योंकि साल भर में आबकारी ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लाहन और हाथ भट्टी मदिरा पर कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाई। वार्षिक रिपोर्ट पर नजर डालें तो पिछले साल की फरवरी से लेकर इस साल की फरवरी तक विभाग ने जिले के विभिन्न स्थानों पर 2,21,950 किलो लाहन नष्ट किया है। इसी तरह 2741 लीटर हाथ भट्टी मदिरा को नष्ट किया गया, जबकि इसके विपरीत 54 लीटर देशी मदिरा तो मात्र 23 लीटर अंग्रेजी शराब को अवैध रूप से बेचते हुए पकड़ा है। बीते साल आबकारी पुलिस ने 371 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। विभाग के उपनिरीक्षक नरेंद्र नागेश का कहना है कि जहां भी अवैध शराब बेचने की शिकायत मिलती है, वहां विभाग फौरन कार्रवाई करता है।